हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेट एग्ज़ाम जो हुआ था सेकेंड पेपर के लिए, जिसमें साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों के आंसर की क्या हो सकते हैं, संभावित मॉडल आंसर की हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख हैं, उनके अरामाइक भाषा के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसका राइट ऑप्शन 1 होगा, यानी कि 1 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं के छेड़छाड़ को मौलिक अधिकारों का हनन का अपराध मानने वाले विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया गया था। 1997 में जारी किया गया था। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम है फैजी। सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की थी। तो बोध गया में उन्होंने पहली धर्म यात्रा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। तो बांसवाड़ा। मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत थे रामानुजन। मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन के संत थे रामानुज। ईस्वी सन 453 गुप्त काल में जैन धर्म की धर्मसभा किस स्थान पर हुई थी। तो बल्लभी में हुआ था। 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा की गई थी अगस्त 1858 को। निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्षिण पूर्व एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। तो शैलेंद्र ने की थी। निम्नलिखित स्थान में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। तो उसका धुकर संस्कृति है जो हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता है। समावर्तन संस्कार होता है। किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बसिन की संधि 1802 में की थी। बाजीराव द्वितीय। सूफी धर्म में ईश्वर को एकात्मक प्राप्त करने के साधनों में एक है। समा का अर्थ होता है संकीर्तन। मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचारण का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी था मुहतासिब। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष पैमाइश पर आधारित नए राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी। उसका नाम था दहसाला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता है। भूस्वामी को। ब्रिटिश कारण भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक नहीं था। जाति पंचायत। सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे। नक्शबंदी के थे। 1857 के विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुगठित प्रयत्नों का परिणाम बतलाते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। डिज़रायली ने कहा था। ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है। सुदास का नाम आता है। भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का कब बनाया गया था। 1994 को बनाया गया था। निम्नलिखित किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु कहा जाता है। आधुनिक भारत में नगरीकरण प्रक्रिया के विकास में निम्नलिखित कारण नहीं माना जाता है। सांस्कृतिक परंपरा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को कहा जाता है समानता एवं पार्थक्य की नीति। नेक्स्ट है भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है।
राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है। कथन सत्य है। इसके 1/4 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। गलत है। 1/4 नहीं, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होती है। करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति द्वारा 1976 में से जोड़ा गया था। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? तो प्राक्कलन समिति केवल निचले सदन के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, जिसमें राज्यसभा के केवल सदस्य होते हैं। राज्यसभा नहीं, निचले सदन का मतलब होता है लोकसभा। तो प्राक्कलन समिति में सभी 22 सदस्य लोकसभा के ही होते हैं और उच्च सदन राज्यसभा के इसमें नहीं होते हैं। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय को सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय की सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 32 में किया गया है। ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण करना, यह ऐसा मूल अधिकार है जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। ठीक है। जिस प्रकार से विदेशियों को जो प्राप्त नहीं है वह है 15, 16, 19 और आपका 20, 19, 29 और 30 जो मूल अधिकार हैं वो विदेशियों को प्राप्त नहीं, केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसा कि देख पा रहे हैं, इसका राइट ऑप्शन है सभी कथन सत्य है। वह अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है। पहला गलत होना चाहिए। राज्यपाल त्यागपत्र प्रस्तुत करता है, मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उसकी परिलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उपरोक्त में से गलत कथन यहाँ पर छांटना था, तो सभी कथन गलत हैं। अच्छा, ऐसे वह अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को देता है, कथन गलत है क्योंकि वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये भी गलत है। 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम होनी चाहिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसकी परिलब्धियों, पदों और विशेष अधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, भी कथन गलत है क्योंकि उसकी परिलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का निर्धारण राज्य सरकार के माध्यम से ही किया जाता है। भारत के कौन कौन से राज्य चीन की सीमा में लगे हुए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो चीन की सीमाओं को टच करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी जगदलपुर, बस्तर में स्थित है। निम्नलिखित में किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर कहा जाता है? पंडित रामदयाल तिवारी जी को विद्यासागर जी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? प्रेम सागर मिश्रा जी को। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? बिहार है। निम्नांकित में कौन सी भू आकृति नदी द्वारा बनाई जाती है? तो नदी के द्वारा गार्ज भी बनता है, कैनन भी बनता है और गोखुर झील भी बना हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य पर्वत श्रेणियों और उनके सबसे ऊंचे शिखर को सम्मिलित करें। अरावली पर्वत पर गुरु शिखर है, नीलगिरी पर डोरावेटा है, सतपुड़ा पर धूपगढ़ है और पश्चिम घाट पर आनईमुडी है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि लेटेरेटिक एंड लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाटा कहा जाता है। भूमकाल विद्रोह सन 1910 में हुआ। महारानी वाष्टा का स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर, लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्तित रचना किसने की है? कवि ईशान देव जी ने की है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर। निम्नांकित में से किस अश्व अक्षांश भी कहते हैं? उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। गज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? रतनपुर में स्थित है। मोह असंबद्धता पाई जाती है भूपटल एवं मेंटल के बीच।
चिरांग पगार जलप्रपात स्थित है, गरियाबंद में स्थित है, सेम और सुत अभ्यारण्य बलरामपुर सरगुजा में स्थित है, ओजोन की परत सरगुजा संभाग में स्थित है, ओजोन परत की ओजोन की परत वायुमंडल में किस स्तर पर पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन की परत वायुमंडल में समताप मंडल में पाई जाती है। लोकगीत तिलेजा छत्तीसगढ़ के मुख्यतः कौन से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गाया जाता है? तो बस्तर में गाया जाता है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को हमने कर लिया है। आने वाले समय में और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर आपके समक्ष आएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।